रात के आकाश को चीरती मिसाइलें, सीमाओं पर दौड़ते लड़ाकू विमान, विश्व नेता चेतावनियां जारी करते हुए, परमाणु पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में गायब होती हुई, महाद्वीपों के पार संघर्ष और तेज होते जा रहे हैं और करोड़ों लोग एक डरावना सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध से पहले की अंतिम शांति में जी रहे हैं? क्या हो अगर अगला वैश्विक युद्ध पहले ही शुरू हो चुका हो? दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हम यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं, वे खबरें जो हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। आज का एपिसोड अलग है। यह सिर्फ एक युद्ध के बारे में नहीं है, यह एक पैटर्न के बारे में है। बढ़ते तनाव, सैन्य जमावड़े, टूटती कूटनीति और अस्थिर होती दुनिया का पैटर्न। इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट कहाँ है, हम वास्तव में वैश्विक युद्ध के कितने करीब हैं, तीसरा विश्व युद्ध किन परिस्थितियों में शुरू हो सकता है और क्या मानवता इसे रोक सकती है। यह डर फैलाना नहीं है, यह वास्तविकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसे ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। विश्व युद्ध सुनने में ऐतिहासिक और दूर की बात लगती है, लेकिन वैश्विक युद्ध किसी घोषणा के साथ शुरू नहीं होते। वे शुरू होते हैं तनाव से, गठबंधनों से, गलत आकलनों से, अहंकार से, डर से। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय शक्तियों को लगा था कि संघर्ष छोटा होगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कई लोगों को लगा कि कूटनीति जीत जाएगी। वे गलत थे। आज दुनिया शांति में नहीं है। विशेषज्ञ इसे प्रतिस्पर्धी अस्थिरता कहते हैं। क्षेत्रीय युद्ध चल रहे हैं, महाशक्तियां रणनीति बना रही हैं, सैन्य खर्च बढ़ रहा है। सवाल यह नहीं कि संघर्ष है या नहीं, सवाल यह है क्या ये संघर्ष आपस में जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब क्षेत्रीय युद्ध आपस में जुड़ने लगते हैं तब वैश्विक युद्ध संभव हो जाता है। 2022 में यूरोप बदल गया। रूसो यूक्रेनियन वॉर पूर्ण पैमाने पर भड़क उठा। टैंक सीमाएं पार कर गए, मिसाइलें शहरों पर गिरी, लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। लेकिन इस संघर्ष को खतरनाक बनाता है सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि इसके पीछे खड़ी शक्तियाँ। एक तरफ रूस, एक परमाणु शक्ति, दूसरी तरफ यूक्रेन जिसे पश्चिम, खासकर नाटो के सदस्य देश सैन्य और आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। नाटो आधिकारिक तौर पर रूस से युद्ध में नहीं है, लेकिन उसकी भागीदारी गहरी है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव के बीच एक बेहद पतली रेखा बनाता है। अगर वह रेखा पार हुई, भले ही गलती से, तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। कल्पना कीजिए कोई मिसाइल नाटो देश में गिर जाए, कोई सप्लाई काफिला युद्ध इकाई समझ लिया जाए, कोई साइबर हमला जवाबी कार्रवाई को उकसा दे, तब क्षेत्रीय संघर्ष बहुराष्ट्रीय बन सकता है। और जब महाशक्तियां आमने सामने हो तो दांव वैश्विक हो जाता है। मध्य पूर्व लंबे समय से अस्थिर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच दशकों से तनाव है। हाल के वर्षों में यह छाया युद्ध और खुलकर सामने आया है। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, साइबर हमले, प्रॉक्सी मिलिशिया। यदि पूर्ण युद्ध हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल हो सकता है, क्षेत्रीय देश लामबंद हो सकते हैं, वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो सकती है, ऊर्जा बाजार घबरा जाएंगे, शेयर बाजार गिर सकते हैं, दुनिया भर में सेनाएं अलर्ट पर आ सकती हैं। इतिहास दिखाता है गठबंधन कभी कभी ट्रिपवायर बन जाते हैं। एक चिंगारी, कई प्रतिबद्धताएं, तेजी से बढ़ता टकराव। अब एशिया, चाइना और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो यह सीमित नहीं रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स की क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएं हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दबाव में होंगे। ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र है। संघर्ष का असर होगा टेक सप्लाई चेन, ऑटोमोबाइल उद्योग, वैश्विक व्यापार मार्ग, वित्तीय बाजार। अगर महाशक्तियां सीधे भिड़ी तो हम अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। परमाणु हथियारों ने युद्ध की प्रकृति बदल दी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन शीत युद्ध के दौरान कई बार टकराव के करीब आए, फिर भी युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है पारस्परिक विनाश। आधुनिक परमाणु शस्त्रागार मिनटों में शहर नष्ट कर सकते हैं, वैश्विक ढांचे को ध्वस्त कर सकते हैं, न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रतिरोध, डिटेरेंस। अगर दोनों पक्ष जानते हैं कि परिणाम पूर्ण विनाश है तो कोई पहला वार नहीं करना चाहता। लेकिन यह सिद्धांत तर्कसंगत नेताओं पर निर्भर करता है और अनिश्चितता यहीं से शुरू होती है। युद्ध हमेशा जानबूझकर शुरू नहीं होते। कभी कभी कारण होते हैं गलत संचार, झूठी खुफिया जानकारी, तकनीकी खराबी, साइबर हस्तक्षेप, राजनीतिक दबाव। तेज रफ्तार मिसाइलों के युग में फैसले मिनटों में लेने पड़ते हैं और अगर गलती हो जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आज युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़े जाते। प्रतिबंध, ट्रेड प्रतिबंध, तकनीकी बैन, मुद्रा नियंत्रण,
वैश्विक अर्थव्यवस्था इतनी जुड़ी हुई है कि एक क्षेत्र का संकट पूरी दुनिया को हिला सकता है। ऊर्जा संकट, महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परस्पर निर्भरता युद्ध को रोक भी सकती है और भड़का भी सकती है। साइबर हमले अस्पताल बंद कर सकते हैं, परिवहन प्रणाली रोक सकते हैं, रक्षा प्रणालियां हैक कर सकते हैं। AI आधारित ड्रोन और स्वायत्त हथियार निर्णय लेने की गति बढ़ा रहे हैं। जितनी तेज युद्ध की गति होगी, उतना कम समय शांति के लिए बचेगा। वास्तविकता, महाशक्तियां अभी भी सीधे युद्ध से बच रही हैं। बैक चैनल कूटनीति जारी है, संचार लाइनें खुली हैं। हम पूर्ण शांति में नहीं हैं, लेकिन हम पूर्ण युद्ध में भी नहीं हैं। हम एक ग्रे जोन में हैं। अंतिम निर्णय, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? संभव है, लेकिन अनिवार्य नहीं। क्षेत्रीय संघर्ष वास्तविक है, जोखिम वास्तविक है, वृद्धि संभव है, लेकिन संयम भी संभव है। मानवता इतिहास में कई बार कगार से वापस लौटी है। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। अगर यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वैश्विक घटनाओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा या वैश्विक नेता इसे रोक लेंगे? सूचित रहना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जागरूक रहें, विचारशील रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।